अब देखो यार, पहले के रैकेट्स होते थे ना, साइज भी थोड़ी छोटी होती थी, किसी का हेड एकदम बड़ा है, ग्रिप एकदम मोटी है भाई, इतनी मोटी ग्रिप है भाई, एकदम अलग, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं थी। अभी आप देखोगे एकदम स्टैंडर्ड रैकेट्स की ला बोलते हैं ना साइज होती है, जितनी साइज है उतनी ही साइज के सारे वह जो भी आप कोई भी ले लो कैटेगरी के, मतलब कैटेगरी बोल रहा हूँ, मतलब कोई भी कंपनी के रैकेट्स ले लो, साइज आपको वो ही मिलेगी। कुछ के अंदर बोलते हैं ना शाफ्ट, और उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, थोड़ा बहुत, बहुत माइनर, ठीक है। वहीं पे आते हैं, ये डिस्कशन करते हैं। अब ये तीन पार्ट हम समझ लेते हैं, हेड हैवी, हेड लाइट, ये सब चीज़ें क्या होती है आप समझो यहाँ पे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि मतलब क्या है इस चीज़ का, ठीक है। बैलेंस कैसे आप रैकेट पे लगा सकते हो, अगर आपको पुली पुली अगर आपको ना सब पुली, हाँ चलो उसी समझा लेता हूँ आपको। जैसे ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस समझो, ठीक है। यहाँ पे वजन ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, पुले नहीं, आप वो बोलते हैं ना कि जो अपने झूले वूले खेलने के होते हैं ना बच्चों के, वो समझ सकते हो आप, बीच में ऐसे कुछ रख लो, यहाँ पे वजन ज़्यादा आया तो मुड़ जाएगा, यहाँ पे वजन आया यहाँ पे मुड़ जाएगा, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन ये एक रैकेट है, ठीक है, मेरे हाथ में रैकेट है, ये हेड है, समझ लो ये हेड है, ये एकदम हैवी है, बट मेरी जो ग्रिप है बहुत लाइट है। तो जब मैं ऐसे करके झटका लगा के कुछ खेलने की कोशिश करूंगा ना, तो पूरा पावर यहाँ से जाएगा, समझ रहे हो, मेरे हाथ से तो जा ही रहा है, बट यहाँ तक पहुँचते टाइम में भी बीच में है ना ऐसे जर्क भी आ जाए थोड़े बहुत। मैं बहुत हेड हैवी है ना उनकी बात कर रहा हूँ। देन कभी कभार रैकेट की जो मतलब ऊपर के हेड है वो तो परफेक्ट है, ठीक है, बट जो उनकी ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा मोटी है भाई, बहुत ज़्यादा मोटी, मतलब एक स्टैंडर्ड होता ही है, बट कुछ लोगों को देखा होगा ना आपने, ग्रिप पे ग्रिप पे ग्रिप पे ग्रिप मारते रहता है, ग्रिप पे ग्रिप मारते रहते हैं। समझो अगर ये बहुत हैवी हो गया तो आप यहाँ से पावर जनरेट नहीं कर पाओगे। आप एक बार खेल के देखना, यहाँ पे एकदम कम वेट ले लो और यहाँ पे हाथ में पूरा ज़्यादा वेट ले लो, ठीक है, मार के देखना, आप कितना भी जोर क्यों ना लगा लो, पावर ट्रांसफर ही नहीं होगा, नहीं होगा ट्रांसफर पावर। यहीं पे बैलेंस पॉइंट ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड यहीं पे ये आता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हेड लाइट। हेड लाइट होगा, झटका दोगे पावर उतना ज़्यादा जनरेट नहीं होगा, देन आपको इवन बैलेंस दिखेगा, ये वर्ल्ड का बेस्ट है। अगर ये आपके पास है, यही है, इसी पे आपका सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। हेडलाइट, हेड हैवी, ये सारी चीज़ें हैं ना, जब मैं विक्टर एक्सेल्सन और लिंडन के मुंह से अगर सुनूंगा ना ये चीज़ कि भाई मुझे हेड हैवी या फिर है, ये चीज़ समझ आती है, क्योंकि वो लोग के पास सालों का बोलते हैं ना एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि उनको कौन सी चीज़ चाहिए। आपको ये चीज़ हमेशा खोपड़ी में स्टोर रखो। आप बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस अगर नेशनल्स के आसपास तक भी खेल रहे हो, आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि भाई आपको ये पता चल जाए कि मुझे रैकेट में कौन सी चीज़ें चाहिए कौन सी चीज़ें नहीं, पता चल जाता है अगर आपको, तो यस, वेल एंड गुड बाय, मैं मेरा सैल्यूट है पहले तो आपको कि अगर आपको ये चीज़ें पता चल जाती है। बट इवन बैलेंस पे रहना बेस्ट ऑफ बेस्ट, बेस्ट ऑफ बेस्ट। अगर आपको दिख रहे हैं कि भाई जैसे आपने यहाँ पे तीन अलग अलग डिफरेंसेस दिख रहे होंगे कि जिनके पास हेड लाइट होता है ना, वो देखो मैंने जैसे ही बोला था कि ऊपर का हेड है, ये हेड है एकदम लाइट बना दिया, तो स्मैशेस तो आपसे से लगने से रही, आप पावर लगाओ पहुंचेगी नहीं उतनी जल्दी। वहीं पे आप स्मैश तो नहीं लगा पाओगे, बट जब आप ड्राइव खेलोगे ना ऐसे करके, भाई इतनी मस्त बोलते हैं ना प्रिसाइज, अच्छी जगह पे जाएगी। अगर आपको सिर्फ ड्राइव्स पे खेलना है, बट ड्राइव्स पे गेम जीती नहीं जाती है भाई, समझ रहे हो। एंड वहीं पे आते इवन बैलेंस, कोई भी स्मैश लगाओ, ड्रॉप लगाओ, कुछ करना है, ड्राइव लगाओ, सारी चीज़ों में आ जाएगा। वहीं पे आता है हेड हैवी, जिनको आदत है ना हैवी हिटिंग करने की, बूम 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 ऐसे स्मैशेस खेलने की, वो जाते हैं हेड हैवी में। बट माइंड यू, ये सारे सिलेक्शन तब बनते हैं जब आप एक टॉप टीयर लेवल के प्लेयर बन चुके हो, कि आपको पता है कि मुझे कौन सी चीज़ चाहिए। आपकी गेम के बारे में 99% लोग, इवन इंटरनेशनल के भी कुछ प्लेयर्स मैं देखता हूँ जिनको पता ही नहीं है कि उनकी गेम क्या है, रैंडम आ रहे हैं खेल रहे जा रहे हैं, आ रहे हैं खेल रहे जा रहे हैं। यहीं पे अगर आपको भाई, अगर आप बिगिनर इंटरमीडिएट हो और आपको आपकी गेम पता चल गई है एंड उसके हिसाब से आप रैकेट ले रहे हो, वेल एंड गुड भाई, मेरे लिए आप बोलते हैं ना कि एक डायमंड हो भाई, अगर आपको ये चीज़ें पहले से ही पता चल जाती है। बट मेजोरिटी को नहीं पता चलती, ये उन्हीं के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो है एक्सेलरेशन। इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे जो दिखा हुआ है उसी को एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि क्यों मैंने ये एग्जांपल लिया है। अगर आपने कभी भी तीर और जो बोलते हैं ना कि वो आपने देखा हो, कभी भी देखा हो, किसी के पास भी देखा हो, मूवीज में देखा हो, कुछ भी देखा हो, जब ऐसे करके ऐसे खींचा जाता है ना भाई, तो आगे का जो पार्ट होता है ना, ठीक है, आगे का पार्ट होता है वो ऐसे बैंड होता है, ठीक है, वो उसको फ्लेक्सिबल अगर ना बनाया गया, उसको स्टिफ बनाया गया तो बैंड नहीं होगा।
जितना ज़्यादा बैंड होगा उतनी ही ज़्यादा भाई वो ऐसे स्पीड आएगी, ठीक है। एक्सेल भाई बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। वहीं पे अगर जो बोलते हैं ना वो ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, वो एकदम बोल कड़क हो जाएगा, कड़क या फिर आप बोल सकते हो स्टिफ हो जाएगा। पहले तो आप पीछे खींचोगे तो उतना ज़्यादा खींचेगा नहीं, एंड कितना भी जोर आपने लगा दिया, जब आप उसको छोड़ोगे स्पीड जितनी वो फ्लेक्सिबल के पास आ रही थी उतनी इसके पास नहीं आने वाले। यहीं पे आप गुलेल आप बचपन में अगर आप खेले हो आपको तो पता भी नहीं होगा भाई गिल्ली डंडा होता क्या है, ठीक है। गिल्ली डंडा देन बहुत सारा जो बचपन के स्पोर्ट्स होते हैं जो भाई ऐसे करके वो बोलते हैं गिल्ले ऐसे खींच के मारते हैं, वो वाले स्पोर्ट, ये सब अगर आपने स्पोर्ट बचपन में खेले हैं जो फिजिकल वाले स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, बच्चे लोग खेलते हैं, तो ऐसी तो चीज़ें आपको वैसे ही दिमाग में स्टोर हो जाएगी, हाँ मैंने देखा यार ऐसे होता है, समझ रहे हो। वहीं पे अगर रैकेट की बात की जाए तो फ्लेक्सिबल जो बोलते हैं ना, मैंने बात की थी ना लीजी जा वाला जो वीडियो एक मैंने बताया, पूरा जब वो स्मैश लगा रहे हैं स्लो मोशन में, पूरा रैकेट ऐसे बैंड हो रखा है बीच में से। ये आपको हेल्प करती है पावर जनरेट करने में, पावर या फिर एक्सेलरेशन। पूरी शाफ्ट फोर्स करेगी जो हेड है उसको भाई, ऐसे जैसे फॉर एन एग्जांपल ये शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट है, ये हेड है और ये ग्रिप है, ये शाफ्ट है, जितनी ज़्यादा ऐसे करके बैंड होगी, जितनी ज़्यादा बैंड होगी बूम, देख रहा हो? ये स्टिफ है, ये स्टिफ है, बूम। यही चीज़ होती है, बेसिक चीज़ें अगर खोपड़ी में चली गई फ्लेक्सिबिलिटी समझ आ जाएगी। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी रैकेट के साथ। ऑफ कोर्स रैकेट भाई खाली रैकेट तो आप यूज़ नहीं करने वाले, स्ट्रिंग्स यूज़ करने ही वाले हो फॉर श्योर। यहाँ पे दो पार्ट आ जाते हैं जो आपको समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी खोपड़ी में मैं आज प्लेस करवा के रहूँगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो लोग मुझे पूछते हैं बहुत भाई, इतने इनफाइनाइट क्वेश्चंस आ चुके हैं मुझे कि टेंशन कौन सा रखूँ, टेंशन कौन सा रखूँ, टेंशन कौन सा रखूँ। आप समझ लो पहले कि टेंशन आपको कौन सा चाहिए वो आप समझ लो। पहली चीज़, जब 18 से 22 के आसपास जब आप खेलोगे ना तो ऑफ कोर्स ये एक टाइप का बोलते हैं ना कि जब आपने ट्रैम्पोलिन या फिर वो स्प्रिंग टाइप देखा हो ना कि जिसके ऊपर आप ऐसे झूले झूल सकते हो, ऐसे खेल सकते हो, ऐसा लगेगा आपको कि भाई ठीक है ये बोलते हैं ना कि ऐसी स्प्रिंग होगी कि लॉन्ग शॉट्स भी लग पाएंगे, सब कुछ होगा, बट आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा यहाँ पे कि यार मैं लगा जरूर रहा हूँ बट यार पावर उतनी जनरेट नहीं होती है। उसका रीज़न क्या पता है? एग्जाम्पल समझो, ये स्ट्रिंग्स है, ठीक है, स्ट्रिंग्स है। अब इसमें मैं यहाँ पे जैसे शटल या शर्ट, हाँ चलो इसको शटल समझ लो, ये शटल है, ठीक है, ये बीच के जो स्ट्रिंग्स है, अब यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ये बैंड होगी, स्ट्रिंग्स बैंड होगी, जैसे स्ट्रिंग्स बैंड होके ऐसे पीछे जाएगी जो आपको दिख ही रहा होगा। जितना कम टेंशन होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रिंग्स बैंड होगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रिंग्स बैंड होके पीछे जाएगी जित पावर उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। पावर एब्जॉर्ब हो गया उसका मतलब क्या है? स्पीड उतनी जनरेट नहीं होगी, ठीक है। अब आप समझ गए कि 18 टू 22 क्यों बोलते हैं ना बिगिनर्स को आप रिकमेंड करे जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा नहीं है कि भाई मुझे सही जगह पे लगाना है या नहीं लगाना है, उनका काम है सही जगह पे हिट करना, ठीक है, हिट कर रहे हो बस। इसलिए बिगिनर्स इंटरमीडिएट को ये रेंज बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना कि इंपॉर्टेंट ये बन जाती है। एंड वहीं पे आते हैं हाई टेंशन, आपको दिख रहा होगा 26 30 भाई 32, जो एक दो रैकेट्स है मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, 32 34 ऐसा दे रहे हैं भाई, उतना होता नहीं है भाई, रैकेट टूट जाता है, ठीक है, बट 26 टू 30, ठीक है। इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी अगर आप देखो उनके लिए ये मैटर नहीं करता है कि मेरी स्ट्रिंग का टेंशन कितना ज़्यादा है, उनके लिए ये मैटर करता है कि मुझे जहाँ शॉट लगाना है वहाँ पे ये स्ट्रिंग पहुँचा पाएगी कि नहीं पहुँचा पाएगी। जब भी आप स्ट्रिंग जितनी ज़्यादा ऐसे कड़क होगी ना, जितनी ज़्यादा ऐसे स्ट्रिंग कड़क होगी, जितना ज़्यादा टेंशन क्रिएट किया जाएगा उतना ही हिट होते ही रिपल्जन। बट इसके साथ साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी आता है, जैसे ही हिट होकर रिपल्जन होता है ना, जितनी ज़्यादा टेंशन होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस है कि भाई बाहर जाए शटल, आप मारना चाहो वहाँ जाए नहीं। मे बी जो आप देखते हो ना कि बहुत हद पार एरर हो रही है किसी से, मे बी उनका टेंशन उतना नहीं है जितनी उनको नीड है, वो ओवर टेंशन लेके बैठे हुए हैं अपने रैकेट के अंदर। टच होगा, जितना ज़्यादा टेंशन होगा, टच होगा उड़ जाएगा, टच हो जाएगा उड़ जाएगा। यहीं पे इंटरनेशनल प्लेयर्स की बारी आती है जो सालों सालों खेल चुके हैं, 10 ईयर्स 5 ईयर्स खेल चुके हैं बैडमिंटन फील्ड के अंदर। उनको पता है कि मुझे ज़्यादा स्ट्रिंग के बाद भी इसको कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है, मुझे चाहिए प्रिसीजन, मैं कैसे लगा पाऊंगा यहाँ पे। तो अब आता है जो मेजोरिटी के प्लेयर्स, अगर आप बोलते हैं ना एकेडमी में खेल रहे हो या फिर कहीं पे भी है,
आपको कौन सा चीज़ यूज़ करनी चाहिए, 22 to 26 इसके बीच का कोई भी स्पॉट ले लो, आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। कोई चांस नहीं है कि यहाँ पे आपको अच्छे स्पॉट बोलते हैं ना कि ना मिले, यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेंगे ही। एंड वहीं पे आते हैं कि किन लोगों को 26 से 30 के आसपास जाना चाहिए। देखो यार, जितना ज़्यादा टेंशन लोगे उतना टेंशन लोगे, मतलब वो वाला नहीं जितना ज़्यादा टेंशन आपके स्ट्रिंग में अप्लाई करोगे उतना जल्दी वो स्ट्रिंग टूटेगी, याद रखना। और जितना कम लेके चलोगे टूटेगी नहीं बट शॉर्ट भी नहीं लगेंगे। इसी वजह से 22 से 26 ये बेस्ट रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। आपके रैकेट बोलते हैं स्ट्रिंग उतनी जल्दी टूटेगी भी नहीं, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के लिए खेल रहे हो तो भाई टूटेगी ही, उसमें तो फिर तो कोई सेकंड थॉट भी नहीं है, टूटने ही वाली है। बट अगर आप बिगिनर हो, सिर्फ क्लब लेवल खेलना चाहते हो या फिर स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट ही खेलने वाले हो, देन प्लीज़ गो फॉर 22 to 26। इससे ज़्यादा आपको नीड नहीं है। अगर आप डाल के चाह रहे हो टूटेगी और भाई बहुत पैसा है तो मुझे भिजवा दो, ठीक है मैं स्ट्रिंग्स बेचूंगा सबको भाई, दे दूंगा। तो ये था स्ट्रिंग वाला पार्ट। अब आप मेरे लाइव एनालिसिस में जब भी जुड़े होंगे आपको एक वर्ड हमेशा सुनने मिलेगा। जब भी मैं सिंगल्स के बारे में डिस्कशन करता हूँ, कोई भी सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स या मैन सिंगल्स चल रहा है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, डीप कॉर्नर्स पे लेके जाओ। अगर आपको याद है तो कमेंट में बताना जरूर, ठीक है। जो जो लोग मेरे लाइव एनालिसिस सेशंस में आते हैं उनको पता ही होगा, हमेशा मेरे वर्ड्स होते हैं डीप कॉर्नर्स भाई, डीप कॉर्नर्स तक पहुँचाओ। डीप कॉर्नर्स तक जा क्यों नहीं रहे तुम्हारे शटल भाई, वहाँ तक तो आपके टॉसेस भी नहीं पहुँच रहे, ये आपको सुना होगा, हमेशा सुना होगा। वहीं पे सिंगल्स के बारे में डिस्कशन किया जाए तो 3U 4U बेस्ट है भाई, क्योंकि आपको बोलते हैं ना अटैक्स भी करना है, ड्राइव्स भी लगानी है, टॉसेस भी लगाना है। इन शॉर्ट सारी पूरी दुनिया के वेरिएशन शॉट्स आपको खेलने हैं सिंगल्स के अंदर। 3U 4U मैक्स टू मैक्स ये बहुत है भाई, इससे ज़्यादा कम नहीं चाहिए आपको। एंड हेड हैवी होगा तो भी ठीक है, इवन वाला भी खेलोगे तो भी ठीक है, उसके साथ भी खेलोगे तो। एंड देन फाइनली यहाँ पे हम डबल्स के बारे में बात करते हैं कि डबल्स, मुझे बहुत क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि डबल्स के लिए कौन सा रैकेट लिया जाए एंड ऑल। डबल्स में जो मेन बोलते हैं ना कि गेम प्ले होता है, जो होता है फाट 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 फास्ट फास्ट पेस रिलीज, बूम बूम बूम। और उसके अंदर कौन सा होता है पता है सबसे ज़्यादा, फ्लैट शॉट्स, अटैक एंड ड्राइव्स। ये तीन शॉट, ड्राइव तो भी थोड़ी बहुत कम होगी, फ्लैट शॉट्स एंड अटैक्स ये भाई भर भर के होने वाले हैं इसके अंदर। एंड वहीं पे डबल्स के प्लेयर्स को आप देखोगे तो मे बी 5U तक जाते हैं, 4U 5U के आसपास जाते हैं। वहीं पे आते हैं कि हेड लाइट रखेंगे जितना ही ज़्यादा तो ड्राइव्स भी उतनी ही बढ़िया खेल पाएंगे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि यार अटैक्स इतने ज़्यादा डबल्स में होते हैं, स्टिल हेड हैवी क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने तो बोला था कि भाई हेड हैवी होगा तो जनरेट हो पाएगा एंड ऑल। यहीं पे आता है सबसे बोलते हैं ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यार मतलब आप सारी चीज़ों को जब आप कंबाइन करने की कोशिश करते हो तब सिंगल्स बनता है, ठीक है। बट डबल्स में जब ड्राइव्स आपको खेलनी है ना, मैंने क्या बोला था, ड्राइव्स अगर आपको खेलनी है, ड्राइव्स है, फ्लैट शॉट्स खेलने हैं तो आपके लिए हेड लाइट बेस्ट रहेगा, ठीक है। हेड लाइट आपके लिए बेस्ट, इवन वाला रैकेट हर जगह चलेगा कि इवनली बैलेंस्ड, ऊपर भी उतना ज़्यादा नहीं नीचे भी नहीं, इवनली बैलेंस्ड बेस्ट टू बेस्ट यही रहने वाला है। बट वहीं पे डबल्स में इसलिए लेते हैं ड्राइव्स खेलने के लिए एंड ऑल। आप कोई भी जाके देख सकते हो 4U 5U के आसपास ही उनके रैकेट्स चलते रहते हैं। ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई हो, कोई भी थॉट है दिमाग में तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहना।